नमस्कार, स्वागत है आप सभी के ज्ञान सम्मान के मंच पे। यूपी पीएससी आरओ को टारगेट करते हुए यहाँ पर हम लोग टेस्ट देख रहे थे। और इस क्रम में यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम लोग जीएस वर्ल्ड से यहाँ पे टोटल जो है 5 टेस्ट देख चुके हैं। और अभी हम लोग जो पीसीएस मंत्रा से टेस्ट देख रहे हैं और यहाँ आपका 4 टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। टेस्ट नंबर 5 जो राज्य व्यवस्था जनरली यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल रहा था, इसमें इसका पार्ट 1 हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, यानी टोटल 70 प्रश्न यहाँ पे कर लिए थे। आज इसका हम लोग यहाँ पे पार्ट 2 देखने वाले हैं। तो जो रिमेनिंग 70 क्वेश्चन बचे हुए थे वो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। बाकी इसके अलावा 6, 7, 8। अच्छा, जहाँ तक पीडीएफ की बात है, आप लोग लिख रहे हैं पीडीएफ अपलोड, अभी कुछ कारणवश से पीडीएफ अपलोड नहीं हो पा रहा था। पीडीएफ में कोशिश करूंगा, जो है आज कोशिश करूंगा कि पीडीएफ आप सभी को मिल जाए। चलिए, बाकी चैनल को आप अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि आपका कोई फीडबैक वगैरह हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए, इसके अलावा आरओ का मेंटरशिप प्रोग्राम है, उसमें आप ऐड होना चाहते हैं तो ऐड हो सकते हैं। ठीक है, ये सारा प्रोग्राम यहाँ पे फ्री में किया जाता है। तो ये टेस्ट हम लोग जो देख रहे हैं पीसीएस मंत्रा से देख रहे हैं। चलिए, तो एक एक प्रश्न को देखते हैं। तो जैसा कि आप लोग को पहले से इंस्ट्रक्शन दिया जा चुका है, आप लोग एक एक प्रश्न को हल करें। अभी आप चाहें तो 71 से 140 तक क्या कर सकते हैं, एक सीट पे लेके लिख सकते हैं। और मेरे साथ पैरेलली में आप एक एक क्वेश्चन का आंसर करते रहें। डेली टेस्ट जो है सुबह 9 बजे ये अपलोड आपको होता है। तो 9 बजे जो है आप लाइव आके और टेस्ट को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अभी चूंकि आरओ का कंफर्म नहीं है, तो अभी सप्ताह में हम कोशिश करेंगे आपको कम से कम 2 से 3 जो है टेस्ट, तो मिनिमम आपको 2 टेस्ट अभी अवेलेबल होगा सप्ताह में। बाकी जैसे आपका एग्जाम जो है कंफर्म डेट वगैरह आ जाएगा उसका, जब फॉर्म आपका फिलअप हो जाएगा तो फिर हम लोग और ज़्यादा टेस्ट इसको लेके करेंगे। बाकी कोई टॉपिक वाइज भी कुछ बात होगा तो आगे चल के हम लोग करेंगे। चलिए, तो लेक्चर को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। देखिए, प्रश्न संख्या 71 देखते हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ठीक है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। ठीक है, मूल अधिकार देखिए किस देश से लिया गया था, यहाँ पे कनाडा, रूस, ब्रिटेन है। ये तो नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। मूल अधिकार जो है कहाँ से लिया गया है आपको, संयुक्त राज्य अमेरिका से। संयुक्त अमेरिका से लिया गया। अगला देखिए। अच्छा, अमेरिका से अगर बात करेंगे तो अगर यूएसए की बात करते हैं तो यहाँ से और क्या क्या लिया गया है, एक बार थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे। तो न्यायपालिका का स्वतंत्रता, ठीक है, न्यायिक जो है पुनर्लोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से हटाए जाना, साथ साथ राष्ट्रपति पे जो महाभियोग संबंधित प्रावधान होता है, ये सारा जो है यूएसए से लिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 72। भारतीय नागरिकों को विदेश में घूमने तथा वापस भारत आने का अधिकार को इस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल किया गया है? सर करे इसका। देखिए, यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, अनुच्छेद 21। आर्टिकल जो आपका 21 है उसी के अंतर्गत जो है आपको भारतीय नागरिक को विदेश में घूमने और वापस जो है भारत आने का अधिकार दिया गया है। जबकि अगर देश के भीतर आपको पूछा जाए निर्बाध रूप से विचरण करने का अधिकार, देश के भीतर आर्टिकल 19। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। क्या गया, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है, गलत यहाँ बताना है आपको। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम और शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। 42 काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं में उपलब्ध। अनुच्छेद 43 का कल कर्मकारों के लिए निर्वाह मंजूरी। 43 का ख आपको सहकारी समितियों की अभिवृद्धि। यहाँ पे क्या बताना है आपको, गलत बताना है। ठीक है, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का प्रावधान जो है अनुच्छेद 43 में है। ठीक है, अनुच्छेद 43 में, तो ऐसे में ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सी गलत हो जाएगा। ये केवल अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 के क में देखेंगे आप, यहाँ पे उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना संबंधित प्रावधान किया गया है। अगला देखिए, बाकी सब यहाँ पे सही है। ठीक है, नीति निषेधक तत्व के बारे में कौन सा कथन गलत है? ये संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक है। ठीक है, आप लोग को पता होगा, ये स्टेटमेंट सही है। इसे भारतीय संविधान में आयरलैंड से लिया गया है संविधान से। नीति निषेधक तत्व का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देखिए, यहाँ पे सारा कथन तो सही है। ठीक है, ये जो है देखेंगे नीति, तो भाग 4 में देखेंगे, यहाँ पे आपको नीति निषेधक तत्व देखने को मिलेगा और आर्टिकल 36 से लेके 51 तक।
आयरलैंड के जो है संविधान से इसको लिया गया है। उद्देश्य इसका लोक कल्याणकारी राज्य जो है स्थापित करने का है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, चूंकि गलत बताना था। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? यहाँ भी आपको गलत ही ढूंढना है। अनुच्छेद 43 भी सहकारी समितियों की अभिवृद्धि। 48 से राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और स्थानों के वस्तुओं का संरक्षण। 39 से समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। 43 स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह नशीली दवाओं, मदिरा, ड्रग्स, औषधि प्रयोजन में भिन्न उपयोग का प्रतिबंध। यहाँ बताना है कौन सा आपको सही नहीं है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी जो है आपका सही नहीं है। ठीक है, 48 में देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है? पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन और वन जीवों के रक्षा संबंधित बात की गई है। ठीक है? अच्छा, तो ये बात कहाँ लिखी गई है कि राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक है, संस्थान है, वस्तुओं के संरक्षण, ये आपको अनुच्छेद 49 में है। याद रखेंगे कि जो भी राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है या कोई संस्थान है, उनका क्या करना है? संरक्षण करना है। 48 में क्या लिखा है? पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन और वन जीव से संबंधित जो है रक्षा से संबंधित बातें लिखी गई है। बाकी सब कुछ यहाँ पे सही है। 43 में स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह नशीली दवाएं, मदिरा, ड्रग्स, औषधि प्रयोजन में विभिन्न प्रयोग प्रतिबंध है। 39 में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है। अगला देखिए, समान न्याय और गरीबों को निःशुल्क जो है आपको कानूनी सहायता उपलब्ध कराने से संबंधित नीति निर्देशक तत्व 39 से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है जोड़ा गया? अच्छा प्रश्न है, आंसर करें। देखिए ये कब जोड़ा गया था? आपका 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था 1976 में। ठीक है, याद रखेंगे, ये जो है 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अब देखेंगे तो चार जो है तत्व इसमें जोड़े गए थे कि बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसरों को जो है सुरक्षित करना है, समान न्याय और निःशुल्क जो है कानूनी सहायता उपलब्ध कराना है, उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुरक्षित रखना है, और रक्षा और पर्यावरण को बेहतर बनाने और जंगल और वन जीव की रक्षा करना है। ये चार बातें इसमें ऐड की गई थी। इसी में आपसे एक बात पूछा गया था, समान न्याय और गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता, ये कौन से संविधान संशोधन में? 42वें संविधान संशोधन में 39 में जोड़ा गया है। अगला देखिए, बिना सलाहकार बोर्ड के राय किसी व्यक्ति को कितने समय तक निवारक निरोध के तहत निरोध किया जा सकता है? ठीक है, देखिए 2 माह है, 3 माह, 4 माह, 6 माह, आंसर करें। पैरेलली मेरे साथ आंसर करते रहे आप लोग। देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3 माह। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 22 आप पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी और निषेध के संरक्षण जो है प्रदान किया गया है। पूर्व में जो है बिना सलाहकार बोर्ड की राय से किसी व्यक्ति को 3 माह तक निवारक जो है निरोध के तहत निरोध किया जा सकता है। अच्छा, लेकिन आपका 44वां संविधान संशोधन किया गया 1978 में, इसको हटा के 2 माह कर दिया गया। ठीक है, तो इसके संशोधन के बाद जो है इसको 2 माह कर दिया गया, ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बिना सलाहकार बोर्ड के राय का जो है 3 माह रखा गया था, बाद में 2 माह कर दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 77। 77 देख ली, 78। नेक्स्ट देखिए, सरकारी क्षेत्र में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति यानी ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संशोधन अधिनियम के तहत की गई थी? देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 102। ठीक है, 102 नहीं, शायद 103 था। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेंगे, ऑप्शन सी होगा 103। 103वां जो संविधान संशोधन था, इसी में ईडब्ल्यूएस आपको दिया गया था। ये कब किया गया था? 2000 आपको 19 में। ये भी बात आप याद रखेंगे। ठीक है, सरकारी क्षेत्र में या सामान्य वर्ग के लिए आर्थिक रूप से जो भी कमजोर व्यक्ति हैं, उनके लिए 10% सीट का आरक्षण दिया गया है 103वां संविधान संशोधन में। अगला देखिए, संविधान में केंद्र राज्य संबंधों का विवरण संविधान के किस भाग में है? क्या आसान सा प्रश्न, आंसर करें। किस भाग में जो है? भाग 11। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, केंद्र राज्य संबंध के बारे में आपको विवरण पढ़ना है, भाग 11 पढ़ना होगा। और अनुच्छेद अगर देखेंगे तो 200 जो है 45 से लेके और 255 तक, इसमें आप पढ़ेंगे तो केंद्र राज्य संबंध के बारे में आपको विधायी जो संबंध है इसके बारे में लिखा होगा। देखिए 256 से लेके आप 263 तक पढ़ेंगे तो यहाँ पे प्रशासनिक संबंध है।
अब देखिए इंडिविजुअली अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ देता आपसे कि बताइए केंद्र राज्य का जो है आपको प्रशासनिक संबंध के बारे में किस अनुच्छेद में चर्चा की गई है, तो 256 से 263 तक, ठीक है। जबकि वित्तीय संबंध की चर्चा जो है 268 से लेके 293 तक की गई है। ये वित्तीय के लिए हो गया, ये प्रशासनिक के लिए हो गया, और ये आपका जो है ये विधायी संबंध के लिए। अगला देखिए, इस संविधान संशोधन के तहत शिक्षा को राज्य सूची में से समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया। देखिए शिक्षा पहले राज्य सूची का विषय था, ठीक है, समवर्ती सूची में ये 42वां संविधान संशोधन। देखिए जो 42वां संविधान संशोधन था ना, इसमें बहुत सारी बातें ऐड की गई थी, इसीलिए इसे लघु संविधान संशोधन के भी नाम से जानते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, अच्छा ये बात याद रखेंगे कि जो 42वां संविधान आपका संशोधन हुआ था, ठीक है, इसके तहत जो है वन, ठीक है, इसके अलावा नाप तौल, ये भी पूछा जा सकता है आपसे, नाप तौल हो गया, वन्य जीव और पक्षियों का संरक्षण और न्याय का प्रशासन, ये सब भी राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया था, तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देखिए, समस्त भारत या इसके किसी भाग में कानून बनाने का अधिकार किसे दिया गया है, राष्ट्रपति को, संसद को। बिल्कुल ये आसान सा प्रश्न है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी संसद। देखिए पूरे भारत में जो है आपको कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल यहाँ पे संसद को है, ठीक है। संसद क्या करती है, संसद में आपका जैसे राज्यसभा हो गया, लोकसभा, वहाँ कोई भी बातें जाती है, जब वहाँ जैसे ही पारित हो जाती है राष्ट्रपति उस पर मुहर लगाते हैं, वैसे वह कानून बन जाता है, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बात किए थे कि किस भाग में है ये, तो भाग 11 में है, ठीक है, विधायी संबंधित बातें, और आर्टिकल जो हम बताए हैं 245 से 255 तक, ठीक है, केंद्र राज्य विधायी संबंधित चर्चा बताया गया है, ठीक है। और अनुच्छेद 245 अगर आप पढ़ेंगे, अनुच्छेद 245, तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद जो है भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या किसी भी भाग के लिए विधि बना सकेगी, ठीक है, 245। अगला देखिए, केंद्र और राज्य के मध्य सामूहिक महत्व के विषयों की जांच एवं बहस के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है, ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद की गठन जो है ये राष्ट्रपति करते हैं। ये बात कहाँ पे लिखा गया है, आर्टिकल पढ़ेंगे 263, ठीक है, 263 में बताया गया कि राष्ट्रपति जो है केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक संबंधों का जो है यहाँ पे जो भी सामूहिक विषय है कोई, उसके जांच की बात हो, बहस की बात हो, तो उसके लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करेगा। अच्छा इसका अध्यक्ष कौन होते हैं, आपको अगर पूछ दे मान लीजिए अंतर्राज्यीय परिषद के जो है अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसके अध्यक्ष होते हैं आपको प्रधानमंत्री, ठीक है, और सदस्य जो है सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें होते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच कराधान व्यवस्था का निर्धारण की सिफारिश राष्ट्रपति से कौन करता है, केंद्र और राज्य के बीच में करों की बात हो, उसकी व्यवस्था के निर्धारण के लिए जो है सिफारिश जो है कौन करता है, तो ये वित्त आयोग, ठीक है, राष्ट्रपति से जो है आपको वित्त आयोग सिफारिश करता है। अच्छा वित्त आयोग के बारे में अगर बात किया जाए तो अनुच्छेद पढ़ेंगे 280 आप, ठीक है, और इसी के तहत राष्ट्रपति जो है प्रत्येक 5 वर्ष में क्या करता है, वित्त आयोग का गठन करता है। अच्छा वित्त आयोग क्या है, एक अर्ध आपका न्यायिक जो है निकाय है। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव का संबंध किससे है, यहाँ वित्त मामले है, न्यायिक व्यवस्था है, केंद्र राज्य संबंध है या पंचायत से। देखिए सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, केंद्र राज्य संबंध से। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव जो है ये आपको लेंडर राज्य संबंध से था। तो देखेंगे तो ये जो है 1973 की घटना है, ठीक है, याद रखेंगे। अगला देखिए, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 85। देखिए पूछा गया यहाँ पे संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन कौन करता है, यहाँ पे लोक सेवा आयोग का गठन कौन करता है, आसान सा प्रश्न, आंसर करें। देखिए संयुक्त राज्य लोक सेवा का गठन संबंधित जो भी बातें हैं, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी संसद, ठीक है। लोक सेवा गठन संबंधित जो है विधानमंडल के अनुरोध पे संसद जो है इसको बना सकती है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति अगर पूछा जाता तो वो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन लोक सेवा आयोग का गठन संसद, ठीक है। आगे देखिए, भारतीय संसद के द्वारा बनाए गए कानून लागू होंगे, इन पे लागू होंगे,
देखिए, भारतीय क्षेत्र के अंदर विदेश में रह रहे भारतीय नागरिकों पे, विश्व में कहीं भी जहां भारतीय नागरिक की संपत्ति पे है। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बन जाएगा, उपयुक्त सभी पे। ठीक है, बस वो भारतीय नागरिक होना चाहिए। अगला देखिए, प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? अच्छा प्रश्न, आंसर करें। देखिए, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, मोरारजी देसाई। ठीक है, इन्हीं की अध्यक्षता में देखेंगे 1966 केंद्र के द्वारा जो है 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में जो है आपको केंद्र राज्य संबंध को सुधारने के लिए प्रशासनिक सुधार आयोग जो है गठित किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। अगला देखिए, यदि केंद्र सरकार किसी राज्य सरकार द्वारा ऋण लेने पे गारंटी देती है तो ये गारंटी किस पे भारित होगी? ठीक। देखिए, केंद्र सरकार जो है किसी राज्य सरकार द्वारा ऋण लेने पे गारंटी देती है तो गारंटी किस पे भारित होगी? केंद्र की जो है संचित निधि पे। ठीक है, केंद्र सरकार की जो है किसी भी राज्य सरकार को अगर ऋण दे सकती है, ये तो आपको पता ही है, या किसी राज्य सरकार को ऋण लेने की गारंटी भी दे सकती है। और ये गारंटी जब देती है तो ऋण जो है, ये धनराशि जो है संचित निधि पे भारित होती है, बात याद रखिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के बीच केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक संबंधों की व्याख्या की गई है? अभी थोड़ी देर पहले हम प्रश्न आपको बताया भी थे एक्सप्लेन करके कि केंद्र और राज्य के बीच में प्रशासनिक अगर टर्म पूछा जाए तो 245 से 55 तक तो होगा नहीं। ठीक है, 256 से 263। ठीक है, ये किसके लिए है, प्रशासनिक के लिए है। 256 से लेके 263 याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वित्तीय के लिए कौन सा है, आप लोग ऑप्शन में लिखेंगे, यहाँ पे कमेंट में लिखेंगे वित्तीय के लिए जो है कौन सा आर्टिकल है इसमें। समाजवादी पार्टी की स्थापना जो है कब हुई थी? ठीक है, ये थोड़ा सा एक लोकल प्रश्न है। देखिए, इसकी स्थापना कब हुई थी आपको, 1992 में, 1992 में। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कुछ और ऑप्शन है। ठीक है, 1980 में जो है आपको भारतीय जनता पार्टी की, 1984 में याद रखेंगे बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुई थी, जबकि 96 में यदि बात करेंगे तो राष्ट्रीय लोक दल की स्थापना हुई थी। ठीक है, ये भी बात याद रखेंगे। 91 देखें, निम्न में से कौन सा राजनीतिक दल जो है राष्ट्रीय दल नहीं है? ठीक है, यहाँ राष्ट्रीय दल कौन नहीं है यह बताना है आपको, आसान सा प्रश्न है। आम आदमी पार्टी है, नेशनल पीपुल्स पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो आपको भारतीय कम्युनिस्ट भी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस भी है, और आपका जो है नेशनल पीपुल्स भी है, आम आदमी पार्टी भी बन चुका है। ठीक है, तो ये इसमें सारा ही ऑप्शन, इसमें आपको सारा ही सही है। अभी वर्तमान में 6 पार्टियां जो है आपको कौन सी है, आपको राष्ट्रीय जो है पार्टी है, अभी अपडेटेड है। ये पहले जो है सारी पार्टियां थी, आम आदमी पार्टी पहले नहीं था, प्रश्न थोड़ा पहले बनाया गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 91 हो गया, 92। अच्छा, अभी 6 पार्टियां कौन है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। देखिए, किसी दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता पाने के लिए निम्न में से कौन सी दशा पूरी करनी होती है? देखिए, कोई भी है दल, राष्ट्रीय दल के रूप में उसको मान्यता लेना है, कौन सा कंडीशन फुलफिल करना होगा? अच्छा प्रश्न है, आंसर करें। देखिए, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल का अगर मान्यता हो तब हो सकता है। ते कम से कम 2 राज्यों में हो, नहीं मिलेगा। 4 अथवा अधिक राज्यों में वैध मतों का 8%, इसके साथ भी कुछ कंडीशन है, ऐसे में ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, कोई भी मान लीजिए पंजीकृत दल है, ठीक है, अगर राष्ट्रीय उसको पार्टी बनना है, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनना है, ठीक है, तो उसके लिए कुछ कंडीशन है, याद रखेंगे। कोई भी पंजीकृत दल है यानी पंजीकृत है, तो 3 विभिन्न जो है राज्यों में लोकसभा की कुल सीटों का कम से कम अगर 2% सीटें हासिल करती है, तब भी ये फुलफिल कर सकती है कंडीशन, राष्ट्रीय दल बन सकती है, पहला। दूसरा, अगर मान लीजिए कोई दल है 4 अलग अलग राज्यों में लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 6% मत पाए और लोकसभा में कम से कम 4 सीटें हासिल करे, तब भी बन सकती है। इसके अलावा किसी दल को कम से कम 4 राज्य उससे अधिक राज्यों में राजकीय दल का मान्यता हो, यहाँ पे यही कंडीशन था, कम से कम 4 राज्य में राष्ट्रीय दल का उसको मान्यता हो तब भी बनाया जा सकता है। और इसी आधार पे आम आदमी पार्टी को जो है राष्ट्रीय दल की मान्यता दी गई है। ये सब बात याद रखेंगे। अगला देखिए, देश में सन 2019 में संपन्न हुए राष्ट्रीय स्तर पे आम चुनाव किस नंबर के चुनाव थे? कितने नंबर का चुनाव था, आसान सा प्रश्न है।
देखिए देश में पहली बार चुनाव कब हुआ था आपको पता है? 1952 में। ठीक है, 2019 में जो चुनाव हुआ था ये कौन सा था? आपको 17वें नंबर का था। ठीक है, अभी जो आपका चुनाव होगा ये कौन सा होगा? 18वें नंबर का होगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कि कौन सा कथन इसमें सही नहीं है। देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, पहला स्टेटमेंट में ध्यान से पढ़ेंगे तो क्या लिखा है कि चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सदस्य, यानी यहाँ पे मेंशन नहीं किया है कौन सदस्य, यानी टोटल हो जाएंगे निर्वाचित भी और आपको मनोनीत भी। और आपको पता होना चाहिए मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते, ऐसे में तो ये गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट सही है क्योंकि केवल और केवल निर्वाचित सदस्य ही पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसे में ऑप्शन जो है कौन सा गलत हो गया? केवल एक, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा कथन गलत है ये पूछा गया है। देखिए, राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति है। राज्यपाल की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली द्वारा की जाती है। इसमें पूछा गया गलत कौन है? आप लोग आंसर कर लिए होंगे। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, आप सभी को पता ही है। कॉलेजियम प्रणाली का संबंध किससे है? न्यायाधीशों की नियुक्ति से है। तो ऐसे में तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। बाकी सब सही है। राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, बना भी रहता है। और राज्यपाल को क्षमादान की भी शक्ति है, लेकिन उसका क्षेत्र फिक्स है, सुमेलित नहीं है, यहाँ बताना है। एक तरफ अनुच्छेद है और अवर्णित उपबंध है। ठीक है, देखिए 153 प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। 155 राज्यपाल की नियुक्ति, 213 राज्यपाल का अभिभाषण, 174 विधानसभा का विघटन। यहाँ पे गलत बताना है, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आर्टिकल 217 देखेंगे तो उसके तहत जो है राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है, ना कि अभिभाषण की। बाकी सब सही है यहाँ पे। ठीक है, अगला देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही है बताना है। भारतीय संविधान के सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था का रूप कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है, पहला ही स्टेटमेंट क्या हो गया आपका? सही हो गया। दूसरा देखिए तो भारत में कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचित नहीं हो सकता है। देखिए, हो सकता है एक व्यक्ति चाहे जितनी बार निर्वाचित हो सकता है, गलत हो गया। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण करने की प्रक्रिया का उल्लेख तीसरी अनुसूची में है। और बाकी स्टेटमेंट देखेंगे यहाँ पे आपको जो है सही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न 98। देखिए, पूछा गया कि यदि किसी राज्य में विधान परिषद है तो राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकारिता रखता है? आपको पता है कि अभी भारत में 6 राज्य में ही विधान परिषद है, तो ऐसे कंडीशन में जो है कितने सदस्यों को मनोनीत करेंगे राज्यपाल? 1/4 सदस्यों को, 1/5, 1/6, 1/12। देखिए, 1/6 सदस्य को, जो भी स्ट्रेंथ है उसका 1/6 सदस्य को मनोनीत करते हैं। ठीक है, अच्छा कोई प्रश्न यहाँ पे शायद रह गया क्या? हाँ, 98। 98 नहीं किया हम लोग, देख लीजिए। राज्यपाल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कि कौन सा कथन यहाँ पे सही है। वह मुख्यमंत्री और राज्य मंत्री परिषद को नियुक्त करता है। वह विधान परिषद के सत्र को आहूत और अवसान करता है। वह अध्यादेश भी जारी करने का अधिकारिता रखता है। यहाँ पे क्या बताना है कौन सा कथन सही है? देखिए, मुख्यमंत्री और राज्य के मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राज्यपाल ही करता है। विधानसभा के सत्र को बुलाना है, समाप्त करना है, सब उसी का काम है। अध्यादेश भी जारी कर सकता है, सब सही है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 1, 2, 3। ठीक है, 99 तो हम लोग अभी देख लिए थे। नेक्स्ट देखते हैं, किस संविधान संशोधन को द्वारा मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान से जोड़ा गया है? ठीक है, मौलिक अधिकार था, मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया? आसान सा प्रश्न है, देखिए ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसी समय जोड़ा गया था आपको। ये कब हुआ था? 1976 में। ठीक है, और देखेंगे तो मौलिक कर्तव्य को जो है भाग 4 के क में जोड़ा गया था, ये भी बात याद रखेंगे। अनुच्छेद जो है 51A। अगला देखिए, सुमेलित नहीं है बताना है, अनुच्छेद और वर्णित उपबंध। देखिए, 52 में भारत का राष्ट्रपति, 53 संघ की कार्यपालिका की शक्ति है, 54 राष्ट्रपति के पदावधि, 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया।
यहाँ पे देखिए गलत कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी। 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन का उपबंध है, इसका निर्वाचन का, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, कौन इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ऐसे में गलत हो गया। अच्छा, राष्ट्रपति के पद अवधि की बात जो है 55 में है। यहाँ पे पूछा था कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है? ये तो सही था। ठीक है, तो ये ऑप्शन थोड़ा उल्टा कर दिया गया है, यहाँ पे थोड़ा सा ये इनकरेक्ट बन गया है। ठीक है, ये 55 में यहाँ पे हो जाता आपको राष्ट्रपति का जो है पद अवधि, और 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रक्रिया होता। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अगला देखिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऑप्शन यहाँ पे ठीक ठाक नहीं है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में सम्मिलित होते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। राष्ट्रपति का जब निर्वाचन होगा कौन कौन सम्मिलित होगा? राज्य के विधानसभा के सभी सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के सदस्य, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, या उपयुक्त सभी। देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन में आप सभी को पता ही है कि संसद के दोनों सदन तो निर्वाचन में पार्टिसिपेट होते ही हैं, जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, साथ साथ विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य होते हैं। इसके अलावा ये बाद में ऐड किया गया था, पहले नहीं था, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, इसके विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अगले देखिए, राष्ट्रपति से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिया गया है यहाँ पे। अब आगे आपका ऑप्शन होगा, अभी देख लेते हैं स्टेटमेंट। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं और अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है। अब देखिए यहाँ पे तो सारा स्टेटमेंट ही सही है आपको, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, तो ऐसे में ऑप्शन देखिए क्या बन जाएगा आपका। देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या बन जाएगा, उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, प्रश्न संख्या 104। निम्न में से कौन सा कथन मौलिक कर्तव्य से संबंधित नहीं है? ठीक है, देखिए, माता पिता अथवा अभिभावक अपने 8 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, संविधान का पालन करें और उसके आदर्श और संस्थानों, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें, देश की रक्षा करें और आह्वान करने पर राष्ट्र की सेवा करें। यहाँ पे क्या पूछा है, मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है। देखिए ऑप्शन डी तो सही है, देश की रक्षा करना है, आह्वान करने पर राष्ट्र की सेवा करें, संविधान का हम लोग पालन करें, उसके आदर्श संस्थानों, ये भी सही है। ऑप्शन बी भी सही है, संप्रभुता, एकता, अखंडता का रक्षा करना, लेकिन ऑप्शन ए गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए बात की गई है, ना कि 8 से 14 वर्ष के लिए। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के जो भी बालक है, तो पिता और अभिभावक जो भी है उनका कर्तव्य है कि बच्चों को क्या करे, शिक्षा का अवसर दे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उनका कर्तव्य और दायित्व बनता है कि वो जो है क्या करे, उनका शिक्षा का उनको अवसर दे। कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित होने के लिए तभी अहर होगा जब वो भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष का आयु पूरा कर चिया हो, लाभ के पद धारण नहीं कर रहा हो। बताना है कौन सा कथन असत्य है, गलत कौन सा है। देखिए, भारत का नागरिक तो होना ही चाहिए राष्ट्रपति के लिए, आपको पता है। लाभ का पद उसके पास कोई नहीं होना चाहिए, ये भी सही है। ठीक है, ये 30 वर्ष वाला जो है ऑप्शन गलत है। कम से कम अगर राष्ट्रपति के लिए आपको अहर्ता रखना है तो आपका एज कितना होना चाहिए, 35 वर्ष। केवल दो, ऑप्शन ए आपका गलत हो जाएगा। अगला देखिए, राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों में कौन सा कथन असत्य है? गलत बताना है यहाँ पे। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। एक राज्यपाल एक या ज्यादा राज्यों का राज्यपाल का पदभार ले सकता है। जब तक राज्यपाल के उत्तराधिकारी का चयन नहीं कर लिया जाए, अपने पद कार्य कर सकता है। राज्यपाल का कार्यकाल पूर्ण होने पे वह पुनः नियुक्त नहीं हो सकता है। क्योंकि गलत बताना है यहाँ पे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। राज्यपाल चाहे पुनः नियुक्त हो सकता है, बाकी सब तो यहाँ पे सही ही है। ठीक है, राज्यपाल यहाँ पे दिया था तीसरे में कि जब राज्यपाल को उत्तराधिकारी का चयन नहीं कर लिया जाए तब तक वो, मान लीजिए किसी देश में, राज्य में राज्यपाल है आपके, तो जब तक नए राज्यपाल नहीं होंगे तब तक वो अपना काम करेगा ही। ठीक है, अगला देखिए 107। किसी व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में तभी नियुक्त किया जा सकता है जब वो, आसान सा प्रश्न, आंसर करें। 25 वर्ष आयु पूरा किया हो, 30 या 35, या आयु का निर्धारण नहीं हो। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। 35 वर्ष आयु उसका हो चुका हो, ठीक है, राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो। अगला देखिए, निम्नलिखित निम्न में से
इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? महान्यायवादी है, महाधिवक्ता है, महालेखा परीक्षक, राजभाषा का अध्यक्ष। ठीक है, देखिए यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, महाधिवक्ता। ठीक है, महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है आपको? तो राज्यपाल करते हैं। और शेष सब जो भी दिया है यहाँ पे राष्ट्रपति। महान्यायवादी ये राष्ट्र के होंगे, महाधिवक्ता क्या होंगे? राज्यों के होंगे। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 109। निम्न कथनों में से कौन सा कथन भारत शासन अधिनियम 1858 से संबंधित नहीं है? ठीक है, 1858 में कौन सी बातें इसमें नहीं थी? इसके तहत भारत का शासन व्यवस्था पे महारानी का नियंत्रण हो गया। इसने भारत के राज्य सचिव पद को समाप्त कर दिया। गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बने। देखिए आप लोग आंसर कर लिए होंगे। 1858 का अधिनियम आया तो पता है 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद। ठीक है, तो अब भारत का शासन महारानी के नियंत्रण में चला गया। गवर्नर जनरल का पद का नाम बदल के भारत का वायसराय कर दिया गया था। और भारत के प्रथम वायसराय कौन बन रहे? लॉर्ड कैनिंग। तो ये भी सही है। भारत के राज सचिव का पद इसमें समाप्त नहीं किया गया था, तो ऐसे में स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसमें भारत के राज्य जो है सचिव का पद का सृजन किया गया था, नया पद ये सृजन किया गया था। ठीक है, अगला देखिए। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 110। भारतीय संविधान में सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? आसान सा प्रश्न है। कहाँ से? कनाडा से। ठीक है, कनाडा के संविधान से देखेंगे तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, जैसे पूछा जाए आपसे संघीय व्यवस्था, कनाडा से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्रों द्वारा राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति या उच्चतम न्यायालय का परामर्श जो है, ये सब जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। 1 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार करते समय संविधान के कितने अनुच्छेद प्रभावित हैं? आंसर कीजिए, अच्छा प्रश्न है। देखिए यहाँ पे लिखा है 13, 14, 15 अनुच्छेद, 16 अनुच्छेद। देखिए संविधान सभा जो आपको पता है कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को क्या किया था? अंगीकृत किया था। और इसी दिन जो है देखेंगे 16 अनुच्छेद प्रभावी हुए थे टोटल। 26 नवंबर 1949 को, ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ठीक है, 26 नवंबर को किया गया था ये। तो 26 नवंबर 1949 को टोटल 16 अनुच्छेद प्रभावी हुआ था। कौन कौन था उसमें? आर्टिकल आपका 5, 6, 7, 8, 9, इसके बाद 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393, 394, ये सब हुआ था। बाकी पूरी तरह से सारा अनुच्छेद कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, आपको बताना है कि उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सही है। बाकी स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है, देखिए। 1935 का अधिनियम केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दिया था। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली आरंभ किया। इसके द्वारा 11 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था आरंभ की गई थी। बात हो रही है 1935 की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935। इसमें देखेंगे आप 1935 के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया गया था और केंद्र में द्वैध शासन शुरू किया गया था। तो यहाँ पे क्या दिया है कि द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया था केंद्र में। केंद्र में तो द्वैध शासन शुरू किया गया था, तो ऐसे में ये गलत हो गया। ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। प्रांतों में जो है समाप्त कर दिया गया था, दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। और 1935 के अधिनियम के तहत 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था लाई गई थी, ना कि 11 राज्य में। ठीक है, कितने? 6 राज्यों में। ऐसे में ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए क्या बन जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? यहाँ क्या पूछा जा रहा है? बताइए कौन से प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। बाकी देखिए सारे लोग थे। प्रारूप समिति की अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कर रहे थे। टोटल इसमें 7 सदस्य थे आपको। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक हो गए अध्यक्ष, और उनके अलावा 6 लोग। कौन लोग 6 लोग थे? गोपाल स्वामी अयंगर थे, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, के एम मुंशी थे, मोहम्मद सादुल्ला, वीएल जो है मित्र, और डीपी खेतान। लेकिन बाद में कुछ चेंजेज आया था। ठीक है, वीएल मित्र के स्थान पे माधव राव आ गए थे, और डीपी खेतान के उनके मृत्यु होने के पश्चात टीटी कृष्णचारी। ठीक है, बात याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 114। देखिए
पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 1833 के चार्टर एक्ट अधिनियम में किए गए थे। अच्छा प्रश्न है। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक कार्यों को बंद करके उसे विशुद्ध प्रशासनिक निकाय बना दिया गया। सिविल सेवकों की भर्ती और चयन हेतु खुली प्रतियोगिता परीक्षा शुरू कर दी गई। कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों पे वो कर दिया गया। कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पे ये लिखना चाह रहा है। बताइए यहाँ पे कौन सा जो है आपको सही है। देखिए 1833 का जो चार्टर अधिनियम आया था, तो इसमें जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक कार्यों को बंद करके उसे विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बनाया गया था। पहला तो आपका ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ही सही है। ठीक है, सिविल सेवक की भर्ती और चयन की बात है तो 1833 में नहीं, ये कब हुआ था, 1853 में। याद रखेंगे इसको, 1853, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, और कंपनी का जो है राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग करने की बात जो हुई थी, यहाँ पे थोड़ा सा स्टेटमेंट सही नहीं लिखा हुआ है। कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को यहाँ पे अलग लिख दीजिए। ठीक है, अलग कर दिया गया। ये अलग किया गया था कब, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में। ठीक है, ये बात भी याद रखेंगे। राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथकीकृत कब किया गया था, अलग कब किया गया था, 1784 में। ये भी गलत हो गया। यहाँ पे चूंकि सही बताना है तो ऑप्शन हो जाएगा केवल एक। अगला देखिए, संविधान सभा की गठित समितियों के समिति तथा उनके अध्यक्ष के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है। आसान सा प्रश्न है। देखिए संविधान जब बन रहा था तो कुछ समितियां थी। वैसे देखिए, प्रांतीय संविधान जीवी कृपलानी है, प्रारूप भीमराव अम्बेडकर है, संचालन राजेंद्र प्रसाद, सर्वोच्च न्यायालय या तदर्थ समिति इस जो है भद्राचारी। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए। गलत बताना था। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे आपको, ये थे आपको सरदार पटेल। ठीक है, सरदार पटेल थे। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए बाकी सब जो सही है, पर रूप में भीमराव अम्बेडकर थे, अभी बात किए थे। संचालन में राजेंद्र प्रसाद थे। सर्वोच्च न्यायालय तदर्थ समिति में जो है एस वरदाचारी थे। ठीक है, संघ समिति अगर पूछा जाए तो उसमें जवाहरलाल नेहरू हो जाते हैं आपको। ठीक है, संघ समिति या संघीय संविधान समिति, जवाहरलाल नेहरू याद रखेंगे। ठीक है, और राज्यों को समझौता करने वाली समिति के भी जवाहरलाल नेहरू ही थे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 116, निम्नलिखित में से किसका कथन था कि उद्देशिका आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अटलिका है। ये स्टेटमेंट किसका था, ये जो है आपको सुभाष कश्यप का स्टेटमेंट है। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, सुभाष कश्यप जो है उद्देशिका को क्या कहते हैं कि संविधान शरीर है तो उद्देशिका क्या है, उसकी आत्मा है। उद्देशिका आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अटलिका है। सुभाष जो है कश्यप का कहना है। इनका पुस्तक भी है आपको, आप सभी पढ़े भी होंगे। ठीक है, देखिए हिदायतुल्लाह जो है ये भी संविधान को लेके जो है उद्देशिका को लेके कुछ बात करते हैं, और ये क्या स्टेटमेंट दिए थे कि संविधान की मूल आत्मा जो है क्या है, उद्देशिका है। ठीक है, याद रखेंगे। पूछा जाता है इसी में संविधान की मूल आत्मा, आंसर हो जाता न्यायमूर्ति आपको हिदायतुल्लाह। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है, उस संविधान का आत्मा किसके द्वारा कहा गया है, तो ये भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया है, अनुच्छेद 32 को लेके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के प्रावधानों को हितैषी निरंकुशवाद का नाम दिया गया। आंसर करें। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, भारत परिषद अधिनियम 1909। ठीक है, अगला देखिए, प्रश्न संख्या 118, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया। ठीक है, आंसर करें। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी, 1833 चार्टर अधिनियम, चार्टर एक्ट 1833। भारत में दास प्रथा को जो है विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया था। और आप देखेंगे तो दास प्रथा की समाप्ति कब हो गई थी आपको, 1843 में। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 119, पूछा गया है निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन इसमें सही है। संविधान की प्रस्तावना विधायिका की शक्ति का स्रोत है और उसकी शक्तियों का प्रतिबंध लगा सकती है। संविधान की प्रस्तावना जो है न्यायोचित है और इसकी जो है व्यवस्थाओं को न्यायपालिका में जो भी है न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। बताना है इसमें कौन सा आपको सही है। बाकी देखिए ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, देखिए संविधान की प्रस्तावना की अगर बात करें, ये न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है, न ही विधायिका के
शक्तियों पे प्रतिबंध लगाती है। पहला तो गलत हो गया, ठीक है। जहां तक प्रस्तावना की बात है, ये गैर न्यायिक है, अर्थात इस व्यवस्था में न्यायालय में चुनौती जो है नहीं दी सकती। बाद में इसमें इंप्रूवमेंट वगैरह हुआ है, लेकिन इसको भी गलत ही माना जाएगा। ऐसे में आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत के विपरीत है? क्या अच्छा प्रश्न है। संवैधानिक सर्वोच्च का सिद्धांत, शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत, न्यायिक समीक्षा का। देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत के विपरीत पूछा जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाए, देखिए संवैधानिक सर्वोच्चता का सिद्धांत है, वैसे में देखिए संसद संप्रभु नहीं बन रहा है। शक्तियों का पृथक्करण किया गया तब भी संसद संप्रभु नहीं बन, न्यायिक समीक्षा जो है, ऐसे में ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। प्रश्न संख्या 1 से 21 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता के विरुद्ध है? ठीक है, जो भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता के विरुद्ध है ये बताना है, ठीक है। देखिए आपातकाल का प्रावधान, देखिए आपातकाल तो एकात्मक का विशेषता है ये। केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में राज्यपाल जो रखा गया है, ये भी एकात्मक का जो क्या है, ये विशेषता है। अखिल भारतीय सेवाएं हो गया, स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान। ऑप्शन यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, डी, ठीक है। देखिए एकात्मक का मतलब क्या हुआ, जैसे भारत के संविधान में आपको पता है एकल नागरिकता दिया गया है, अखिल भारतीय सेवाओं की उपस्थिति की बात की गई है, संपूर्ण देश में एकीकृत न्यायपालिका की बात की गई है, और आपातकालीन के दौरान आपको पता ही है कि राज्यों में राज्यपाल जो है शक्तिशाली हो जाता है, ठीक है। ये सब जो है एकीकृत का जो है क्या है, विशेषता है। आगे देखिए, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से नहीं ली गई है? देखिए थोड़ी देर पहले हम बात किए थे इसके ऊपर, क्वेश्चन नंबर शायद तो आज का पहला था। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा जो है नहीं लिया गया, समर्थित सूची, अवशिष्ट शक्ति या केंद्र में विधि द्वारा स्थापित। ऑप्शन देखिए नीचे दिख रहा है, देखिए समवर्ती सूची ये अमेरिका से नहीं लिया गया है, अवशिष्ट शक्ति वाली बात भी नहीं है, विधि द्वारा स्थापित, तीनों ही नहीं लिया गया, तो ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पे, डी बनेगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में कौन सा गलत है, यहाँ पे गलत बताना है, ठीक है। प्रस्तावना में कोई भी संशोधन अनुच्छेद 368 के अधीन हो सकता है। प्रस्तावना का अब तक केवल एक बार संशोधित किया गया, यहाँ पे कथन गलत बताना है, ठीक है। ठीक है, आंसर करें। देखिए बात बिल्कुल सही है, प्रस्तावना में कोई भी संशोधन करना है तो 368 के अधीन किया जाएगा, और अभी तक एक बार भी संशोधन किया गया है, वो 42वां संविधान संशोधन था 1976 में, और इसमें आपको समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता सब जोड़ा गया था। दोनों स्टेटमेंट सही है, यहाँ बताना है आपको गलत, तो ऐसे में ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, ना तो एक ना ही दो। ठीक है, प्रश्न संख्या 124 देखते हैं, विधान परिषद के विषय में सही कथन बताना है। विधान परिषद ना कि विधानसभा, ठीक है। देखिए, इसकी स्थापना और उन्मूलन का अधिकार अनुच्छेद 169 के अंतर्गत संसद को है। विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या राज्य के विधानसभा सदस्यों की संख्या के 2/3 से अधिक नहीं होगी। इसके 1/12 सदस्यों का चुनाव कम से कम 3 वर्ष पूर्व स्नातक कर चुके व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। यहाँ पे आपको सही कथन बताना है। देखिए ऑप्शन यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा आपको, 1 2 है, 2 3, 1 3 और सभी सत्य है। देखिए पहला स्टेटमेंट तो सही है, विधान परिषद की बात जो है अनुच्छेद 169 में है। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल ही आपको गलत है। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या जो है विधानसभा के सदस्यों का संख्या का 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2/3 है, तो ऐसे में तो ये गलत हो गया, और बाकी ये सही है तीसरा स्टेटमेंट, ठीक है। 1/12 सदस्य को जो है कम से कम जो 3 वर्ष पूर्व स्नातक कर चुके व्यक्ति हैं इनके द्वारा जो है यहाँ पे चुना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 125। अच्छा तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी, 1 3 सही है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं? अविश्वास, निंदा प्रस्ताव, विशेषाधिकार या स्थगन प्रस्ताव? देखिए विशेषाधिकार प्रस्ताव हुआ है स्थगन प्रस्ताव, संसद के दोनों स्थल में लाया जाता है, ठीक है। दोनों जो है सदन में लाया जा सकता है, चाहे विशेषाधिकार हो या स्थगन हो। अविश्वास और निंदा प्रस्ताव जो है आपको, अविश्वास और निंदा ये केवल और केवल आपको लोकसभा में। ऐसे में ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को परामर्श के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी? ये जो है आर्टिकल कौन सा हो जाएगा आपका, 74, ठीक है। कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। आगे देखिए, प्रधानमंत्री के संबंध में निम्न कथनों में कौन सा सही है? ठीक है, आपको बताना है। देखिए अच्छा प्रश्न है,
प्रधानमंत्री दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, वो बहुमत दल का नेता होता है। यहाँ पे क्या बताना है, कौन सा कथन सही है। देखिए, प्रधानमंत्री की अगर बात करेंगे तो दोनों सदन में किसी भी सदन का हो सकता है, ठीक है, बात सही है। बहुमत दल का नेता भी होता है। प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे दो दो ऑप्शन सही दिख रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे डी, उपयुक्त सभी, ठीक है। आगे देखिए, राष्ट्रपति पे महाभियोग चलाए जाने के लिए न्यूनतम कितने सदस्य का हस्ताक्षर आवश्यक है। महाभियोग चलाना है राष्ट्रपति पे तो देखिए 1/4, 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए, ठीक है। और राष्ट्रपति को 14 दिन जो है पहले नोटिस दिया जाना चाहिए। बाकी महाभियोग के लिए बात तो आपको विशेष बहुमत से पारित करना होगा 2/3 से। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य का महाधिवक्ता का पद है। यहाँ पे राज्य की बात हो रही है, ठीक है, आंसर करें। महाधिवक्ता के पद की बात जो है देखेंगे संविधान के अनुच्छेद 165 में, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 130। देखिए क्या पूछा गया, विधान परिषद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा सही नहीं है। यहाँ पे आपको बताना है सही नहीं है। चलिए इसको थोड़ा सा हम जूम इन कर लेते हैं। देखिए कौन सा सही नहीं है बताना है। यह भारत के सभी राज्यों में है विधान परिषद, ठीक है। इसके सभापति का चुनाव राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। विधान परिषद में चुने गए सदस्य का न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। राज्य विधान परिषद के 1/3 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। यहाँ पे क्या बताना है, कौन सा सही नहीं है। देखिए भारत के सभी राज्यों में विधान परिषद तो है नहीं, तो पहला तो गलत हो गया, ठीक है। इसमें सभापति का चुनाव राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, ये भी गलत हो गया, ठीक है। विधान परिषद में चुने गए सदस्यों का न्यूनतम जो है यहाँ पे आयु 30 वर्ष है। 35 है, यहाँ पे कितना है 30 वर्ष है। ऐसे में ये भी गलत हो गया। 1/3 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, 1/6 सदस्य किए जाते हैं। सारा ही स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। अब भारत में भी 6 राज्यों में ही विधान परिषद है, सभी राज्यों में नहीं है। अगला देखिए, राज्य विधान मंडल द्वारा पारित किसी भी विधेयक को रोकने की राज्य विधान परिषद के पास अधिकतम समय जो है होती है। अच्छा प्रश्न, आंसर करें। राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित किसी भी विधेयक को रोकने का राज्य जो विधान परिषद है, ध्यान देंगे राज्य विधान परिषद के बारे में पूछा जा रहा है। अधिकतम कितने दिन तक रोका जा सकता है, 4 माह तक, ठीक है। अधिकतम वर्ड यहाँ पे पूछा गया है। आगे देखिए, इस अनुच्छेद के तहत किसी विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त अधिवेशन का जो है प्रावधान किया गया है। संयुक्त जो है अधिवेशन की बात जो है उस आर्टिकल 108 में, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 133। निम्नलिखित में से कौन सा संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है, ठीक है। पूछा गया सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है, बताएं। साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता, संसद के अतिरिक्त विषयों का संचालन का अधिकार, चर्चा और प्रक्रिया का स्वतंत्र, अपरिचित को सदनों से बाहर रखने का विशेष। देखिए संसद सदन को विशेषाधिकार में ऑप्शन डी, ये सी और बी तो सब है यहाँ पे। साक्षी के रूप में उपस्थिति की स्वतंत्रता, ये जो है आपको नहीं होगा, तो ऐसे में ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए 134। निम्नलिखित में से संसद के सत्रों में कौन शामिल नहीं होता है। अनुच्छेद जब 85 आप पढ़ेंगे, यहाँ पे बताया जाएगा आपको कि राष्ट्रपति जो है संसद के दोनों सदनों में सत्र बुलाते हैं, चाहे सत्र भाषण करते हैं, लोकसभा को विघटित, सारा कुछ यहाँ पे दिया है। और यहीं पे आपको राष्ट्रपति जो है आपको संसद के दोनों सदनों में दोनों सदनों का आहूत करते हैं, अंतिम बैठक में भी चाहे आगामी बैठक हो। और बताया गया कि 6 माह से अधिक आपको क्या है अंतराल नहीं होना चाहिए। 1 वर्ष में कम से कम 2 बैठक तो होनी ही चाहिए, ठीक है, ये बताया गया है। संसद में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए बजट सत्र है, ग्रीष्मकालीन, मानसून है, शीतकालीन है। यहाँ पे पूछा क्या गया कौन शामिल नहीं है, आंसर आपका क्या बन जाएगा, देखिए ग्रीष्मकालीन इसमें नहीं होता है, ऑप्शन आपका बी बन जाएगा। बाकी देखिए बजट सत्र होता है, मानसून सत्र भी और शीतकालीन सत्र भी, ठीक है। ये मानसून सत्र कब से कब होता है आपका, ये आपका जो है जुलाई से सितंबर तक, याद रखेंगे जुलाई से सितंबर तक। शीतकालीन सत्र जो है आपको ये नवंबर से लेके दिसंबर तक, ठीक है। और बजट सत्र जो है आपको फरवरी से लेके मई तक, ठीक है। कम से कम पूछा जाए तो दो तो होता ही है। चलिए आगे देखिए 135। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। चलिए
नहीं दिख रहा होगा ऑप्शन, अब दिख रहा होगा, बताएं, आंसर करें। कौन सा कथन सही नहीं? पहला है मंत्रिपरिषद एक निश्चित कार्यकाल होता है इसका। मंत्रिपरिषद का सदस्य सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा के सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या पूछा गया, कौन सा सही नहीं है? मंत्रिपरिषद का एक निश्चित कार्यकाल होता है, पहला ही स्टेटमेंट गलत हो गया, कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। ठीक है, जब तक बहुमत है तब तक वो बना रहेगा, जब बहुमत नहीं होगा तब मंत्रिपरिषद जो है क्या होगा, वो विघटित हो जाएगा। तो पहला गलत हो गया। फिर देखिए, मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, आपको गलत हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ पे आंसर आपका, बाकी सब तो सही है, यहाँ पे ऑप्शन आपका सी बन जाएगा। 136 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है केंद्र शासित प्रदेशों में विधानमंडल के सृजन के लिए अधिकृत है? विधानमंडल, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, कौन हो जाएगा आपका? संसद। संसद को यह अधिकार दिया गया है कि संघ शासित प्रदेशों का अपना शक्ति प्रयोग करके और विधानमंडल की स्थापना वगैरह कर सकता है। राज्य के मुख्यमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है वो, राज्य के सभी कार्यपालिका संबंधित कार्य मुख्यमंत्री के नाम से होता है, वह केवल विधानसभा के सदस्य हो सकता है, वह मंत्रियों के चयन के लिए अपने विवेक से करता है। देखिए सही बताना है यहाँ पे। ठीक है, आंसर करें। देखिए, वो राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है, राज्य का कार्यकारी प्रमुख तो राज्यपाल होता है, तो ऐसे तो ये गलत हो गया ऑप्शन। ठीक है, राज्य के सभी कार्यपालिका संबंधित कार्य इनके नाम से नहीं होता है, राज्यपाल के, तो ये भी गलत हो गया। वो केवल विधानसभा का हो सकता है, विधान जरूरी नहीं है केवल विधानसभा का हो, ऐसे में ये भी गलत हो गया। वह मंत्रियों का चयन अपने विवेक से करता है, ये बात क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 138 देखें। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में किसी संसद सदस्य को अयोग्य घोषित कर दिया गया जाता है? ठीक है, किस परिस्थिति में? चलिए, ऑप्शन नहीं दिख रहा, ऑप्शन दिख रहा होगा, देखिए। वह अपने राजनीतिक दल की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ देता है, कोई निर्दलीय सदस्य के रूप में निर्वाचन के बाद किसी दल में शामिल हो जाए, वह अपनी राजनीतिक पार्टी के लिए दिए गए निर्देशों के विपरीत मतदान करता है। यहाँ को आपको बताना है कौन सा जो है सही है। ठीक है, बताइए। संसद सदस्य को अयोग, वह अपने राजनीतिक दल को स्वेच्छा से अगर छोड़ दे, सही बात है। कोई निर्दलीय सदस्य के रूप में निर्वाचन के बाद किसी दल में हो जाए, तब भी वो अपने राजनीतिक पार्टी के द्वारा दिए गए निर्देश के विपरीत जो है मतदान करे, तो इस सब कंडीशन में जो है ये समाप्त किया जा सकता है। अगला देखिए 139। संसद के किसी सदस्य के द्वारा वाद विवाद को समाप्त करने के लिए लाया गया प्रस्ताव क्या होता है? आंसर करें। इसको क्या बोलते हैं? कटौती प्रस्ताव, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए, कटौती प्रस्ताव लाकर वाद विवाद समाप्त करने का प्रयास किया जाता है। वाद विवाद रोककर मतदान की प्रक्रिया शुरू की जाती है। 4 प्रकार का कटौती प्रस्ताव होता है, एक आपका होता है साधारण, एक घटकों में कटौती होता है, कंगारू कटौती और गिलेटिन प्रस्ताव। अगला देखिए, सुमेलित नहीं है बताना है। ठीक है, यहाँ बताना है कि लोकसभा में कितनी सीटें कहाँ आवंटित है, कौन सा इसमें गलत है बताना है। देखिए, बिहार में 40 सीट है, सही है आपको। ठीक है, गोवा में 2 है, पंजाब में जो है 12 दिया है, राजस्थान में 25 सही है, पंजाब में 12 नहीं है। पंजाब में कितना है आपको? 13 सीट है, ऐसे में बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, ऐसे हम लोग 140 प्रश्न जो है पूरा फिनिश किए। आप लोग लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर करें, देखिए अपना कोई अब टीम नहीं है, अधिक से अधिक ये कंटेंट को पहुंचाए ताकि अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सके। ठीक है, बाकी आप लोग को अभी जो है सप्ताह में 1-2 लेक्चर मिलते रहेगा आर के लिए। बाकी बीपीएससी के लिए यहाँ पे जो है टेस्ट सीरीज अभी मिल रहा है आप सभी को, जो भी बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, बीपीएससी 69 को लेकर बात करें तो। ठीक है, इसके अलावा मेंटरशिप प्रोग्राम वगैरह आप सभी के लिए चल रहे हैं, सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। ठीक है, तो आप लोग चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हमारा भी उत्साह बना रहे आप सभी के लिए काम करने के लिए। चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।